हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लारस फंक्शन। आज मैं आपके साथ मैं हेट पर्सन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था, पार्टी में चिंचन और हमारी लैंजन ने मिलकर बीन को किडनैप करके वहाँ उसे कुछ नशीली पदार्थ देकर वहाँ से चले गए थे और क्या बोलते हैं, पार्टी में हंगामा मच गया था। दूसरी तरफ लैंजन अपने ही होश में नहीं था। अब आगे वो वीन को बेड पे लेटाता है। वो बहुत देर तक सिर्फ वीन को निहारता रहता है। वो बोलता है, मेरा ओमेगा, मेरा ब्यूटीफुल ओमेगा। अब हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। मैं किसी को आने भी नहीं दूंगा वीन। ट्रस्ट मी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। पहले नज़र का प्यार, जिस तरह मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ ना, मैं पता नहीं क्यों मेरा खून खौल जाता है। मैं तुम्हें अपनी गगा के साथ, ना क्यों सुयन के साथ, किसी के साथ नहीं देख सकता। हालांकि हम दोनों दुश्मन हैं, फिर भी तुम मेरे हो। मेरे सिर्फ तुम्हारे चलते मैंने तुम्हारी फादर्स को, तुम्हारी फैमिली को बर्बाद करने का प्लान छोड़ा है, यानी कि उन्हें मारने का। बर्बाद तो मैं उन्हें करूँगा ही करूँगा, क्योंकि उन्होंने जो किया है मेरी फैमिली और मेरी मदर के साथ, तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, पर उन्हें मारूंगा नहीं भी। पता है क्यों? सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। अगर मैं उन्हें मार दूंगा तो तुम भी बिना पेरेंट्स के हो जाओगे। वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। हाँ, वो कितना बुरे ही क्यों ना हो, फिर भी वो तुम्हारे पेरेंट्स से नहीं, तो मैं उन्हें तो जिंदा तो रखूँगा, फिर भी वो मेरे घुटनों पर रहेंगे। उन्हें पल पल दर्द का एहसास तो मैं दिलाऊंगा। फिर भी मैं तुम्हें तो दुखी नहीं देख सकता, तुम्हें तो बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकता। मैं जानता हूँ कि तुम इनोसेंट हो, फिर भी तुम्हारी एक ही गलती थी कि तुम उस वे फैमिली का हिस्सा हो। अगर तुम किसी और फैमिली का हिस्सा होते ना भी, आज मैं ऐसा नहीं करता, इतना घटिया काम नहीं करता। मैं जानता हूँ कि मैं जो करता हूँ वो गलत है, फिर भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है भी। आई होप कि एक दिन तुम समझोगे। हाँ, मुझे माना कि तुम मुझसे नफरत करोगे, फिर भी मैं अपने प्यार से तुम्हें मना लूँगा। ऐसा बोलकर उसकी पूरे फेस पर किस करना लगता है। और थोड़ी देर में विंग भी, क्या बोलते हैं, विंग को एक ऐसा, क्या बोलते हैं, एक स्मेल से उन्होंने उसे सूंघाया था। इसके चलते वो होश में भी रहे और इसके साथ उसे पता चलेगा कि वो किसके साथ कर रहा है। फिर भी वो, क्या बोलते हैं, उसका बॉडी पूरा हिल नहीं सकती। वो होश में तो है, फिर भी बिना होश के एक ऐसा ड्रग्स उसे दिया गया था, सूंघा गया था उसे। तो वो देखता है कि इसके सामने एक वांगजी है, लान वांगजी। तो वो डर जाता है। वो लान वांगजी की सारे बात सुनता है तो उसका दिमाग कांपने लग जाती है। वो लाना में सर हिलाता है, क्योंकि उससे मुंह से कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। जब वांगजी देखता है ना, विंग फुट गया है, उसके फेस पर बड़ी सी स्मेल आ जाती है। वो बोलता है, वी, आई लव यू। मैं गलत तरीके से तुम्हें अपना बनाने वाला हूँ, फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा बोलकर वो विंग के ऊपर एकदम से आ जाता है। विंग उसे हटाने की भी नहीं कोशिश कर सकता, उसके आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे। तो अंजी बोलता है, प्लीज़ विंग, मत रो ना, कुछ नहीं होगा, तुम मेरे हो, प्लीज़ आज एक दिन सब कुछ बिहेर कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए बहुत खुश रखूँगा। इन सब से दूर लेके जाऊँगा, दूर। सिर्फ वहाँ पर सिर्फ तुम और मैं रहोगे भी, प्लीज़ वे। ऐसा बोलकर वो विंग की फेस को सहला रहा था। विंग को ये सब कुछ डिस्गस्टिंग लग रहा था। वो फेस को इधर इधर झटका रहा था। वो खुद के ऊपर से वांगजी को हटाने की कोशिश कर रहा था। उसे वांगजी के सारे इरादे पता चल रहे हैं। जो कुछ भी वांगजी बोल रहा है उसके पास तो उसे डर भी लगने लगा है। पर वांगजी तो वांगजी है। वो एकदम विंग को फोर्सफुली किस करना शुरू कर दिया था। विंग उसे हटाना चाहता था, पर विंग की बॉडी में इतना स्ट्रेंथ भी नहीं था। ऊपर से वो उस नशे की हालत में भी था, तो वो क्या कर सकता था? वो कुछ भी नहीं कर सकता है। वो सिर्फ उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया था। पर वांगजी थोड़ी देर बाद पता नहीं क्यों उसे भी उसका डर सतराने लगता है। वो भी पूरा होश में, ऐसा लग रहा था कि वो होश में नहीं था।
तभी वो खुद में ही बड़बड़ाता है, मुझे क्या होगा, मैं तो सिर्फ एक एक गिलास वही नहीं पिया था, मैं तो ड्रग्स भी को दिया है, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा सर चकरा जाता है। हाँ, लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड में हूँ ना, इसलिए छड़ गई लगता है। ऐसा बोलकर अपने सर को इधर उधर शेक कर रहा था। फिर भी वो पता नहीं क्यों वो उसका सर में दर्द होने लगता है, उसको बॉडी पूरा हीटअप होना शुरू हो गई थी। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। वो विंग को ऐसा ही फोर्सफुल किस करना शुरू कर दिया था, उसके शर्ट को एकदम हार्शली हटा देता है और थोड़ी देर में वांगजी पूरा कंट्रोल हो गया था। वो एकदम छटपटा रहा था। वो विंग को एकदम अपनी करीब खींचता है, उसके बॉडी से पूरा कप हटा लेता है और वो सिर्फ लस्ट भरी आंखों से विंग को देख रहा था। विंग तो बहुत पैनिक कर रहा था, वो समझ ही नहीं पा रहा था। कुछ देर पहले तो ये इंसान कितना जेंटली से बातें कर रहा था, प्यार से क्या क्या बातें बोल रहा था। हाँ, नफरत करता है फिर भी प्यार करता है। अब कुछ मिनट में ऐसा क्या हो गया कि ये इंसान ऐसा है, जानवर की तरह उसे देख रहा है, उसकी आंखों में इतना ज़्यादा लस्ट है। विंग को बहुत घबराहट हो रही थी। वांग जी ना आओ देखता है ना ताओ देखता है, वो पूरा अरोस हो चुका था। वो विंग बिना प्रिपेयर किए विंग के साथ इंटीमेट होना शुरू हो गया था। इससे विंग को बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होती है, वो चीखता है, पर वांग जी को ऐसा लग रहा था कि उसका कान टेप हो गया है, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रही है। वो पूरा बहरा हो चुका है, उसे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। ऐसे लग रहा था कि वो कुछ भी उससे सुना ही नहीं दे रही है। वो विंग के साथ एकदम फोर्सफुली इंटीमेट होना शुरू हो गया था और वो बार बार ऐसा लग रहा था कि वो पता नहीं किसी की वश में है। वो विंग को बाइट किए जा रहा था, वो भी हार्शली उसके साथ इंटीमेट होए जा रहा था। वांग जी की इतना खतरनाक रवैये से विंग डर गया था। वो एकदम चीखे चिल्लाते ही जा रहा था, पर वांग जी को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो ऐसा ही लगातार इंटीमेट होए जा रहा था, पर इतना रफली इंटीमेट हो रहा था विंग को तो ऐसा लग रहा था कि उसका जान ही निकल जाएगा। वो डर गया था और थोड़ी देर में वो बेहोश भी हो चुका था, क्योंकि उसकी बॉडी से बहुत खून बह रही थी। वो बेहोश हो चुका था और विंग को ऐसा बेहोश होते देखकर भी वांग को कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा था। वो विंग के साथ बहुत ही क्रूअल तरीके से इंटीमेट होना शुरू कर दिया था। वो इंटीमेट लगातार हुए जा रहा था। अब थोड़ी देर में विंग को पता नहीं क्यों होश आता है, पर जब होश आता है वो देखता है अबे भी वांग जी उसके साथ इंटीमेट हो रहा है, तो वो कुछ भी नहीं कहता है। उसके आंखों से अभी आंसू भी बहना शुरू हो गया था। वो एक जिंदा लाश की तरह सिर्फ पड़ा हुआ था, पर वांग जी उसके साथ सिर्फ इंटीमेट हुए जा रहा था। ऐसे ही पूरा रात बीत जाती है, फिर भी वांग जी अपना होश में ही नहीं था। वो उसके साथ इंटीमेट हुए जा रहा था। दूसरी तरफ पार्टी में सब लोग ढूंढ रहे थे, सब लोग पता लगा रहे थे कि आखिरकार लान वांग जी विंग को कहाँ लेके जाना चाहता है। अब जैसे जैसा टाइम भी बीत रहे, सब लोग के मन में डर भी है, घबराहट भी है। जो वांग जी के ग्रुप में लोग हैं वो भी डर रहे हैं, क्योंकि आज वांग जी जो किया है सब लोग भी उससे डिसअपॉइंट है कि उसने इतना बड़ा गलती कैसे कर सकता है। अगर वो लोग दुश्मन हैं फिर भी इतना नीच काम नहीं करना सकते। हाँ, माना कि उनके बिना पता चले उसे गोली मारना या उनके डील को क्रैक करना भी ओके, पर इतना नीच काम, इतना घटिया काम नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा काम कैसे वांग जी कर सकते हैं। इसलिए वो सब लोग डिसअपॉइंटमेंट थे और अब वे परिवार को एक बहुत ही बड़ा रीज़न मिल चुका है कि बेवजह प्लान्स को हार्म करने की, उन्हें मार डालने की। अब क्या करेंगे प्लान्स। और अब बी फैमिली तो बहुत ज़्यादा गुस्से में है पहचान से, तो उनका जान ऐसा लग रहा था कि हाथ में आ जाएगा, पर फेनमियन तो एकदम भूत बन गए थे। उनके आंखों से सिर्फ आंसू बहना शुरू कर दिया था। जो अभी तक जो मैडम यूँ हंस रही थी, पर
जब अपने हस्बैंड की इतनी बुरी हालत देखती है, पता नहीं क्यों उसका दिल में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत दर्द होता है। अभी भी वो मन में बोलती, क्यों क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहे हो तुम, वो हमारा बेटा नहीं है। हाँ, वो तुम्हारा भाई का बेटा है। मुझे भी थोड़ा तो पेन हो रहा है, फिर भी मैं क्या करूँ। मुझे मेरा बेटा की बस मेरे बेटे के लिए पड़ी है, ना किसी और के लिए। और उसे यहाँ से हटाने के लिए ये कुछ करना पड़े, मैं कर दूँगा। और रही बात उस लावांग जी की, मुझे नहीं लगता कि वो इतना कुछ गड़बड़ करेगा। वो जानता है हम दोनों के बीच में दुश्मनी है। मुझे नहीं लगता कि वो वी को इतना ज़्यादा हार्म करेगा, क्योंकि उसी ने उसके ब्रदर को भी बचाया है। हाँ, वो हमसे दुश्मनी होगा क्योंकि वो उसकी इमेज को घायल करना चाहेगा। फिर भी वो इतना बड़े कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा जिसके चलते उसे पछताना पड़े। मुझे इतना तो भरोसा है उस पर कि वो इतना कुछ गड़बड़ नहीं करेगा। नहीं तो मैं ऐसा बोलकर वो चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। दूसरी तरफ सब लोग पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। ऐसा पूरा दिन बीत गया था। अब पार्टी में सब लोग सब लोग सब लोग परेशान हो रहे थे। जिन वांगशन को ये भी पता चलता है कि ये चिंचन और लालवांगजी ने उसके बेटे मेंग्याओ को मारा है, क्योंकि वो दोनों रोकना चाहते हैं। अब तो जिन वांगशन को बहुत गुस्सा चढ़ गया। हाँ, उसके दो बेटे इसके लिए रोकने चाहा और ये दोनों ने मारा। और कुरैन सब लोग अब गुस्से में थे। चिंचन को तो सब लोग स्लैप पे स्लैप किए जा रहे थे, चिंचन को मारे जा रहे थे, ताना पे ताना सुनाए जा रहे थे। तभी वहाँ पर शुयांग आ जाता है। वो एकदम बहुत टाइटली चिंचन की नेक को ग्रैब कर लेता है। तुमने ये सब कुछ किया है ना? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगा था कि इतनी घटिया हरकत सिर्फ तुम ही कर सकते हो चिंचन। जैसा तुम घटिया हो, तुम्हारा सोच घटिया है, उसी तरीके से तुम्हारी हरकत भी। तुम लोगों से इससे ज़्यादा ऊपर हम पे क्या कर सकते हैं। और रही बात, एक बात याद रखना, अगर वीन को कुछ हुआ मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। ऐसा बोलकर वो चला गया था। चिंचन की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। वो सिसकियाँ ले लेकर रो रहा था। वो ना कुछ बोल रहा था, वो सिर्फ रोए जा रहा था, लगातार रोए जा रहा था। उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। तभी सब लोग पैनिक होते हुए बोलते हैं कि कुछ पता चला। सबको कुछ भी नहीं पता चलता है। सब लोग पूरा एक दिन तक ढूंढ लिया। अगले दिन भी बीत चुका था। अब अगले दिन की दोपहर तक हो गई थी। उन्हें खुद भी पता नहीं चल रहा था कि वो दोनों कहाँ पर है। अब पता नहीं क्यों अचानक सिचन को कुछ ब्लास्ट होती है। तभी वो एकदम घबराते हुए आते बोलते, क्या मुझे बताना चाहिए? नहीं तो मुझे चेक करना चाहिए। नहीं, पर मैं खुद कंफर्म हो जाता। ऐसा बोलकर वो पैनिक करते हुए अगले दिन के दोपहर के बीच में गाड़ी लेते हैं और वो एकदम उस डायरेक्शन में चले गए थे, क्योंकि उनके माइंड में अभी फ्लैश हुआ था कि हाँ, उनका एक पुष्करनी क्या बोलते हैं हाउस है जो एकदम सिटी से बाहर एकदम जंगलों के बीच में है। उसे अभी याद आता है। तो वो लोग वहाँ पर हो सकते हैं, यही सोचकर वो गाड़ी में निकल चुका था, क्योंकि वो खुद कंफर्म करना चाहता है। दूसरी तरफ वांग जी अगले दिन भी विंग को छोड़ता नहीं। वो लगातार विंग के साथ इंटीमेट हुए जा रहा था। विंग के इतना ज़्यादा रफली इंटीमेट उसके साथ बाइट करने के वजह से, उससे बिना प्रिपेयर करने से, उससे इंटीमेट होने की वजह से पूरा बेड एकदम खून हो गया था। और विंग की ऐसा एक बॉडी में एक इंच भी नहीं था जहाँ पर उसे काटने की निशान नहीं हो। पूरा बॉडी सिर्फ खून था और पूरा बेड खून में लथपथ था। पूरा भारी एकदम विंग का ऐसा लग रहा था कि किसी ने कोई उसे बहुत ही बेरहमी से उसे चोट पहुंचाया हो, ऐसा लग रहा था। लगभग अगले दिन की दोपहर के वक्त ही वांग जी थक हार कर विंग को गले लगाते हुए सो जाता है।
दूसरी तरफ सिचन बहुत पैनिक होते हुए, कपकपाते हुए लगभग इवनिंग के टाइम में उस मैंशन में आ चुके थे। वो बहुत डरे डरे जैसे ही देखते हैं वहाँ पर कार है वांग जी कार, तो वो यकीन हो जाता है। वो अब तो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वो डरते डरते एकदम भागते हुए उस मैंशन के अंदर आते हैं। अंदर आकर इधर उधर देखते हैं और एकदम सीढ़ी चढ़कर ऊपर चले जाते हैं। इसे सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाकर उस बेडरूम को नॉक करते हैं। वो नॉक करते हैं, वो खुलता नहीं है, इसलिए वो एकदम बहुत जोर से किक के साथ उस दरवाज़ा को तोड़ देते हैं। जैसे वो अंदर देखते हैं, उनका तो ऐसा लग रहा था कि उनका जान ही तो निकल ही गया है। सामने का नज़ारा इतना खतरनाक जो था, उनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया था। विंग के पूरे बॉडी खून पर लथपथ था। पूरा बेड विंग का खून से भरा हुआ था। विंग होश में ही नहीं था और उसका भाई अभी भी सोया हुआ था। अब उनके भाई अभी उनके मन में वांग जी के लिए इतना सारा नफरत आ चुकी थी। कौन इतना घटिया काम कर सकता है, इतना घटिया, वो भी इतने अच्छे इंसान के साथ जिसने उसके भाई के जान को बचाया है, दुश्मन होने के बावजूद भी। कैसे कैसे इतना गिर सकता है उनका भाई? क्या हो गया है? उसके भाई की प्रिंसिपल कहाँ चली गई है? उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वो अपने आप को पूछते हैं और जल्दी से विंग के पास जाते हैं। उसे कुछ क्या बोलते हैं, कुछ कपड़े वपड़े उसे कवर करते हैं। उसे अब एकदम अपने गोद में उठाते हुए बाहर आ जाते हैं। तुरंत हॉस्पिटल को फ़ोन करते हैं। फ़ोन कर उसे तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। जैसे जैसे वो विंग को पीछे पलट कर देखते हैं, उनकी आंखों से सिर्फ लगातार आंसू बहना शुरू हो गया था। अब आगे क्या होगा इसे सोचना तक नहीं चाहते हैं। अब क्या होगा ऐसा बोलकर वो थर काँप रहे थे और वो फाइनली हॉस्पिटल चला जाता है। उसे एडमिट भी कर देते हैं। जब डॉक्टर विंग की हालत देखते हैं ना, पता नहीं वो भी डर जाते हैं। इतनी बुरी कंडीशन में एक इंसान को इस तरह के देखकर वो थर काँपने लग जाते हैं। वहाँ अब तो हमारे सिचन की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो डरते डरते अपने फादर और जिन गुआक्शन को फ़ोन करता है, सारे हालत बता देते हैं। सब लोग जिन फैमिली और लैंड फैमिली में सारे मेंबर्स उनके अंडर जो भी आते हैं, वो सब लोग वहाँ आ गए थे। जैसे ही लैंड विंग की कंडीशन के बारे में सुनते हैं और आईसीयू में जाकर जैसे देखते हैं, वो तो एकदम सुन्न सा हो जाते हैं। वहीं पर धड़ाम से गिर जाते हैं। वो अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं। वांग जी तुम इंसान ही नहीं हो क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मेरा शर्म से नीचे झुका दिया है। तुम जैसे बच्चे मेरा बेटा कैसे हो सकता है? ऐसा बोलकर और रो रहे थे। अब जिन गुआंगशन को भी बहुत गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में लैंड की फादर यानी कि लैंड को देखते हुए बोलते हैं, कुरैन मुझे हिम्मत देखो, मैं क्या बोलूँ? तुम्हारी बेटी की इतनी हिम्मत कैसी हुई? वो इतनी मासूम से बच्चे के साथ ऐसा कर सकते हैं? हाँ, हम दोनों माना कि दुश्मन हैं, फिर भी वो कैसे बोल गया कि उसी ने तुम्हारे बेटे को बचाया है? नहीं तो तुम्हें पता है ना, उस दिन तुम्हारा बेटा मर जाता। तुम मैं क्या बोलूँ? अब सच हुई। मुझे लगने लगा कि मैंने क्या तुम सबके साथ देकर गलत कर दिया। अरे हाँ, हम दोनों दुश्मन हैं, नफरत करते हैं, फिर भी दुश्मनों के बीच में भी एक उसूल है। पर तुम्हारा बेटा उस उसूल को भी लांघ दिया है। इतना बड़ा घटिया घिनौना काम कैसे कर सकता है तुम्हारा बेटा? ऐसा बोलकर रो रहे थे। जब शिनचैन भी उसकी हालत देखता है ना, विंग की हालत, वो भी तर काँपते हुए वहीं पर बैठ जाता है। वो भी डरने लगा है। वो एकदम डर के सिर्फ काँपे जा रहा था। पर लान सिचन वो एकदम धड़ाम से बैठ गए थे। वो डरते काँपते वे फैमिली को भी बता देते हैं। जैसे वे फैमिली सब लोग वहाँ पर आते हैं ना, जैसे ही विंग के बारे में देखते हैं, पता चलता है, सब लोग सुन्न सा बैठ जाते हैं। ना किसी की मुँह के अंदर से क्लब्स भी निकलती हैं। मैडम यू भी अब
डरने लगी। हाँ, वो भी तो एक ओमेगा की मदर है। वो सोचा नहीं था कि पिंक इतना गलत, इतना घटिया हो गया है। वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रही थी। वो अभी अपना फेस को नीचे कर चुकी थी। वो कुछ नहीं बोलती है, वो फिर भी वो हैप्पी थी। अब तो विंग कभी उसके बेटे के बीच में तो बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए वो फिर भी अभी भी शांत थी। फिर भी पता नहीं क्यों वो मन में थोड़ा गिल्टी थी और थोड़ा दुखी थी। विंग के लिए इतना बड़ा कैसे हो सकता है। वो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये नांगवांग जी इंसान नहीं, जानवर है, जानवर की तरह इसके साथ बिहेव करेगा, ये तो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। वो अपने सर को झुकाए हुई थी। अब जब जंशा भी देखता है ना, वो भी घबरा जाता है। वो एकदम वहाँ पर बैठ जाता है। अब सब लोग, कांग से सनन सब लोग रो रहे थे। वे शांग से तो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। फेनमियन एकदम चुप हो गया। तभी गाड़ी से क्या बोलते हैं, वहाँ पर मिस्टर मो भी गाड़ी से उतर कर आते हैं। जैसे ही विंग को बारे में सुनते हैं, पूछते हैं, वो भी एकदम सहम सा जाते हैं। तभी जो ऑपरेशन रूम था, उन थिएटर रूम से एक डॉक्टर खोल कर बाहर आते हैं। बोलते हैं कि सच में क्या, किसने इनके साथ ऐसा किया है? ये उनके साथ रेप किया है, वो भी बिना दया के, रहम के। कोई भी इंसान नहीं, क्या जानवर है? उसे तुरंत पुलिस पे हैंड ओवर कीजिएगा। इतना बड़ा जानवर सच में ये सिटी में क्या कर रहा है? सच में ऐसा घटिया काम, इतना घिनौना काम कौन कर सकता है? आप लैनपुरन की मुट्ठी कस गई थी। सच में वो अपनी सर को शर्म से झुकाया हुआ था। तभी वे चंद से बोलते हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उस जानवर को मार डालूंगा। अब बोलिए अब क्या करें? तभी डॉक्टर एक गहरी सी सांस लेते हैं। बोलते हैं उनकी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है और बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में भी शायद गुजर चुके हैं कल रात। इसलिए अब हम कुछ भी नहीं कह सकते। फिलहाल हमने उन्हें खून चढ़ाया है, बहुत कुछ उन्हें हमने ऑब्जर्व किया है। पता नहीं अब वो टेम्प्रोरी कोमा में भी जा चुके हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर, ब्लड लॉस होना, सब कुछ वो शायद उनका बॉडी और उसका माइंड झेल नहीं पाए लगता है। वो टेम्प्रेरी कोमा में तक जा चुके हैं। पता नहीं कब होश में आएंगे। फिलहाल कोई बात नहीं है, बस ट्रॉमाटाइज हो चुके हैं वो, और कोई ज़्यादा बात नहीं है। बस थोड़ी दिन उन्हें आराम करने दीजिएगा। हम भी डीप स्लीप का मेडिसिन दे चुके हैं, शायद वो सो सकें, अपने माइंड को, अपने दिल को वो काम कर सकें। और जैसे ही उन्हें होश आता है हम देखते हैं। फिलहाल के लिए उनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा चोटों के निशान है, और जब वो होश में आएंगे पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, और ज़्यादा ट्रॉमेटाइज होकर खुद को ही हार्म करना ना शुरू कर दे। इसलिए उन्हें, मुझे लगता है कि 2 हफ्तों तक उन्हें ऐसा ही रहना ही सबके लिए ठीक है। तब तक उनका इंजरीज भी हील हो जाएंगी। हम उसे उसके बाद सब लोग तो है ना, उसे संभाल लीजिएगा, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग शांत हो जाते हैं। दूसरी तरफ वांग जी लगभग अगले दिन सुबह होश में आता है। जैसे ही होश में आता है, विंग को इधर उधर देखता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। बस उसे इतना ही याद है कि वो विंग को लेकर आया, उसे किस किया, उससे बातें किया, उसके साथ इंटीमेट हो रहा था ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके साथ? उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। वो अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है। तभी वो विंग को देखता है। नहीं, विंग कहाँ गया? उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो डरने लगा। क्या विंग यहाँ से भाग गया? फिर भी क्या हुआ है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो ऐसे ही हालत में वो सबर तक नहीं लेता है। वो एकदम आराम से उठता है और पता नहीं क्यों नीचे आ रहा था। जैसे ही मोबाइल को ऑन करता है, एक न्यूज़ ने उसकी फ़ोन उसके हाथ से छूट गई, क्योंकि ये न्यूज़ अब वायरल हो रही थी। लान वांगची और उसका ब्रदर चिंचान ने मिलकर वे फैमिली के छोटे बेटे वी को किडनैप कर दिया। उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ। अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सब कुछ न्यूज़ फ्लैश हो रही थी। ये देखकर तो वांगची थर काँपने लगा। ये तो हमारे प्लान के हिसाब से नहीं हुआ। क्या हो गया? कैसे सबको पता चला? और विंग हॉस्पिटल में है? क्या 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 हो रहा है? क्या क्या हो रहा है उसे? गॉड, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो एकदम पैनिक होने लगा और वो एकदम अपने दिमाग को जोर देता है और उसे कुछ समझ में आता है। अब वो उसकी टिकी टाइट कस गई थी। वो अपने मन में सोचता है, अगर मैं सोच रहा हूँ वो सही हुआ तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। इसलिए वो तुरंत एक हॉस्पिटल जाता है। वो बोलता है, मेरा ब्लड लो, मेरा ब्लड का रिजल्ट मुझे चाहिए। तभी वो इंसान बोलता है, ठीक है सर, हम आपको रिजल्ट अगले दिन दे देंगे। ऐसा बोलकर वांग जी तुरंत अपने घर जाता है, अपने आप को ब्रश करता है और जिस हॉस्पिटल में बीइंग एडमिट है उस हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। बस आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे कि क्या होता है।